हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम एक न्यू आईपीओ के बारे में बात करेंगे जिसका विंडो आज ही ओपन हुआ है। रेलटेल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जिसका कहते हैं आईपीओ आने वाला है। इसका विंडो आपका 16 से लेकर 18 तारीख तक के लिए ओपन रहेगा। लेकिन 23 तारीख को आपका शेयर अलॉटमेंट होगा और 26 तारीख को आपका शेयर कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा। वहां से आप बाई और सेल कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये कंपनी जो स्टार्ट हुई थी 26 सितंबर सन 2000 में स्टार्ट हुई थी एट दिल्ली में। आपका इनमें जो जो गवर्नमेंट के जितने पीएसयू हैं या कहते हैं आपका रेलवे के जितने ट्रैक हैं और रेलवे के आपके जितने स्टेशन हैं, ये टोटली कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है? रेलटेल का। मान लीजिए ये अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऐसा कहते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर है कि जिस तरीके से इसका कंपटीटर कोई नहीं है। और प्राइवेट प्लेयर में तो बहुत से कंपटीटर हैं, आपके रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गए, पर इसने अपना मोनोपोली बना के रखी हुई है। इसने अपना ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क टोटली कहते हैं ऑल इंडिया हर स्टेट में बिछा के रखा हुआ है, क्योंकि ये इंडिया का नंबर 1 ऑप्टिकल फाइबर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है। बेसिकली इसका जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है वो ऑल इंडिया लार्जेस्ट है, क्योंकि इन्होंने कितने राइट ऑफ वे लेकर रखा हुआ है। राइट ऑफ वे का मतलब ये होता है कि हम जो रेलवे स्टेशन है, मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू, कि उसके इधर और इधर मतलब कि उसके रेलवे का ही कितने वो टोटल पार्ट का वो केबल बिछाने के लिए या हर यूज करने के लिए उनके पास राइट ऑफ वे है कि वो यूज कर सकते हैं। और आप खुद जानते हैं रेलवे का कितना बड़ा नेटवर्क है इंडिया में, तो उसके हिसाब से रिटेल का भी कितना बड़ा नेटवर्क होगा ऑल इंडिया में इस रेलवे के हिसाब से। ये टोटली कितने मिनी रत्न कंपनी है, सीपीएससी मतलब सेंट्रल पब्लिक सर्विस इंटरप्राइजेज है। और इसकी कुछ सर्विसेज हैं जो हम लोग सर्विसेज जानने चाहिए, उसके हिसाब से हमें कहते हैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे ये आपका टेलीकॉम नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है। इसमें क्या रहता है, ये आपका वीपीएन सर्विसेज, आईएसपी सर्विस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज, डाटा सेंटर, डीएलसी या आपका आईपीएलसी, डोमेस्टिक लीज सर्किट, इंटरनेशनल प्राइवेट लीज सर्किट, ये टोटली सर्विसेज ये कवर करते हैं। इनका लगभग 52% रेवेन्यू आपका टीएनएस से आता है, टेलीकॉम नेटवर्क सर्विस से आता है। और दूसरा हमारा क्या है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। ये आपके जो टावर होते हैं आपको उसे रिलोकेट करते हैं, अपने ऑपरेट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं लीज पे। ये जो फाइबर आपको ऑप्टिकल फाइबर होते हैं ये भी कितने लीज पे प्रोवाइड कर देते हैं। या आपके बेसिकली जो इक्विपमेंट है, सर्वर और नेटवर्क इक्विपमेंट, ये भी लीज पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो इनका भी रेवेन्यू लगभग 12% यहाँ से आता है। तीसरा इनका रेवेन्यू सोर्स है आपका डाटा मैनेजमेंट सेंटर एंड होस्टिंग सर्विसेज, जिनका इनका रेवेन्यू लगभग 3% आता है फाइनेंशियल ईयर 2020 के हिसाब से। ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, डाटा ई मैनेजमेंट सर्विसेज इस सेगमेंट में प्रोवाइड करते हैं। चौथा आपका ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो प्रोजेक्ट के रहते हैं। उस प्रोजेक्ट के थ्रू इनके फाइनेंशियल ईयर 2020 में आपके 34% इनका रेवेन्यू ग्रोथ है। ये आपको कहते हैं हार्डवेयर सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज या डिजिटल सर्विसेज ऑल पीएसयू को ही प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरीके से इनका ग्रोथ है। अब इनका जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर में कितने इनका क्या नेटवर्क कवरेज है। लगभग इन्होंने 5293 रेलवे स्टेशन को कितने इन्होंने कवर कर लिया है। और लगभग 59,230 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक इन्होंने टोटल कवर करते जा रहे हैं। इतना इनका नेटवर्क है। बेसिकली इन्होंने कुछ राइट ऑफ वे लिया हुआ है। राइट ऑफ वे मीन्स लगभग 7,231 रेलवे स्टेशन का राइट ऑफ वे लेकर रखा हुआ है कि यहाँ पे इनकी मोनोपोली है, ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और लगभग 67,231 किलोमीटर का इन्होंने ट्रैक के लिए रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये वर्क हो रहा है। चलिए जानते हैं इनके प्रोमोटर एंड इनके शेयर होल्डर के बारे में। इनके जो कहते हैं शेयर होल्डर है बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के थ्रू ऑपरेट करते हैं। इनके कुछ फाइनेंशियल ईयर है, मैं उनको इस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो आपका आईपीओ इशू होगा वो लगभग आपका अभी गवर्नमेंट के पास 100% शेयर है। फिर जब वो आईपीओ इशू होगा तो गवर्नमेंट के पास 72.13% बचेगा और पब्लिक के पास 27.34% आ जाएगा पब्लिक इशू के बाद, अभी आईपीओ के बाद। इसके बाद कहते हैं हमारे पास कुछ उनके क्या क्या रेवेन्यू ग्रोथ कर रहे हैं उसके बारे में हम जानते हैं। इनके जो फाइनेंशियल ईयर हैं उनके बारे में, इनके टोटल रेवेन्यू ग्रोथ, इनके क्या प्रॉफिट है, इनके प्रॉफिट मार्जिन क्या है, इनके रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, वो टोटली हम लोग देखते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2018 में इनका कहते हैं टोटल जो रेवेन्यू ग्रोथ था 10 करोड़ के लगभग था, 1021 करोड़ के लगभग।
वो 1.67% से ग्रो किया 2019 में, फिर अच्छा ग्रोथ दिखाया 12.3% का फाइनेंशियल ईयर 2020 में। और इनका जो नेट प्रॉफिट है लगभग 134 करोड़ था आपका फाइनेंशियल ईयर 2018 में, फिर 1% से ग्रो किए, फिर उसके बाद 4.22% से ग्रो किए 2020 में। मीन्स ये कितने उतना कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं है, पर अपने टेलीकॉम ऑपरेटर के हिसाब से इनका ग्रोथ मैं समझता हूँ सही है। और इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 10.3% है फाइनेंशियल ईयर कितना 2022 में। और ये जो प्रॉफिट मार्जिन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लगभग पहले 13.12% था 2018 में, फिर 13.04% हुआ, फिर 12.10% हुआ, जो अब बढ़ के 8.23% हुआ। मतलब कि ये अपने प्लेयर अपने सेगमेंट में ये बने हुए हैं और अच्छा वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए इसके बाद इसकी वैल्यूएशन हम देखते हैं, इसकी वैल्यूएशन क्या है, इस हिसाब से इनके टोटल वर्क हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ये इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये जो मैंने आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ये 48% चल रहा है। जैसे और भी मार्केट प्लेयर हैं उनके हिसाब से इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। और इनके प्रॉफिट टू बुक वैल्यू के बारे में हम लोग जो बात करते हैं, पहले इनका प्रॉफिट टू बुक वैल्यू 2.20 था, अब वो घट के आ गया 2.16। मीन्स ये जो अपने कंपनी में जो इनके प्राइवेट प्लेयर के भी हैं, इनके भी लगभग 2.3 के लगभग ही है, मतलब कि ये कम्पीट अच्छा कर रहे हैं। और प्राइस टू अर्निंग वैल्यू इनकी कितने पहले मांग रहे थे 21.36, अब उनका फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितना हो गया 33.10। मीन्स वो अपने रेवेन्यू से कितने लगभग पहले मैंने जो प्राइस टू बुक वैल्यू बताया 2.16, मतलब अपने जितना उनका रेवेन्यू उससे 2 गुना मांग रहे थे। अब प्राइस टू अर्निंग वैल्यू में इनका 33.10 हो गया। मीन्स ये टोटली इतने पैसे आपके हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, मुझे सही लगता है। और इनका जो पी रेशियो चल रहा है 20.21% का चल रहा है, और इंडस्ट्री पी जो है 22.39 चल रहा है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये लेते हैं अपना चौथे पॉइंट के बारे में, वो है इंडस्ट्री एंड कंपटीशन एनालिसिस। रिलायंस जियो के आने के बाद मार्केट में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। कुछ प्राइवेट प्लेयर जो थे वो उन्होंने इस सेक्टर में हार मान ली है, पर कुछ सेक्टर अभी जो भारतीय एयरटेल है वो उन्होंने कंपटीशन प्रोवाइड कर रहा है। उसी तरीके से एयरटेल ने भी अपना कितने प्रॉफिट मार्जिन बना के रखा है कि अपना मार्केट में उसने अपना शेयर बना के रखा है बेसिकली, क्योंकि वो कितने अपना इंडियन रेलवे और पीएसयू के लिए डील करता है, तो उसमें कितने प्राइवेट प्लेयर का अधिक रोल नहीं रहता है, तो ये अपना मार्केट कंपटीटर बना के रखा हुआ है। बेसिकली इसने अपना इंक्रीजिंग ARPU रखा हुआ है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। उनका एनुअल CAGR आपका है 11 से 30%, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न 11 से 13% इनका है। चलिए हम रिलायंस के से ही कंपेयर करके देखते हैं रिटेल का क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या इसमें चीज़ें आ रही हैं। जैसे कंपनी है उसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू मैं CAGR कंपेयर करूँगा, जैसे रिटेल का है और जियो का है, मैं 2 कंपेयर कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग रेवेन्यू कितना है 11,180 करोड़ का है, और कितना जियो का क्या है 54,316 करोड़ का है। CAGR 5 ईयर का, लास्ट 5 ईयर के हैं आपके रिटेल के 19%, जियो के 64%, मतलब दोनों कम्पीट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है रिटेल का 30%, और जियो का कितना है 40%। आपका कितने पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने हैं आपके रिटेल के 141.1, और आपके जियो के कितने हैं 5562 करोड़। मीन्स ये तो टोटल ये बना हुआ है रिटेल मार्केट में। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जब हम देखते हैं तो रिटेल का अधिक है, मीन्स वो 13% है, रिलायंस जियो का बस 10% है। तो इस हिसाब से रिटेल भी मार्केट में अपने हिसाब से अपना काम कर रहा है, और हिसाब से मार्केट में बना हुआ कंपटीशन दे रहा है। चलिए अब हम जानते हैं इसके 5वें पॉइंट के बारे में, वो है शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ क्या है, इसके पास एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे है, मीन्स इसके पास राइट है कि मुझे उसमें कि इंडियन रेलवे के टोटल पे बात करना है या कि गवर्नमेंट PSU में काम करना है। हर इनके पास डाइवर्सिफिकेशन सर्विसेज है, अलग अलग सेगमेंट में ये जा सकते हैं। और ये बेसिकली की पार्टनर है इंडियन रेलवे के, मीन्स जो 7% रेवेन्यू आता है इंडियन रेलवे को रिटेल से थ्रू आता है। और ये इनके पास कोई डेप्ट नहीं है, मीन्स इनके पास कर्जा नहीं है, तो इनके मैनेजमेंट भी अच्छे हैं। तो ये इनके स्ट्रेंथ हो गई। वीकनेस क्या है, ये बेसिकली कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PSUs, मतलब कि ये प्राइवेट सेक्टर में इनका अधिक रोल नहीं है। ये बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कितने आपके PSU में, कितने आपका इंडियन रेलवे में ही इन्वेस्ट करते हैं। पर ऐसे कभी कुछ हो जाए अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, और ये बेसिकली डिपेंडेंट रहते हैं गवर्नमेंट के पॉलिसी पे। मीन्स अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई तो इनको सेक्टर से निकलना भी पड़ सकता है। और इनका हाई ट्रेड रिसीवेबल रहता है, मीन्स इनको लेट में पेमेंट मिलती है, ये लगभग 164 डेज की रहती है।
चलिए अब जानते हैं इसका अपॉर्चुनिटी क्या है। इनको 5G रोल आउट होने वाला है, तो इनको हो सकता है ये हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के कुछ सर्विसेज इनको भी प्रोवाइड की जाए। और ये जो आपका डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है जिस तरीके से, इनको ये हो सकता है जब भारत नेट के थ्रू कहते हैं और रूरल इंडिया में टोटल नेट आपके देने हैं तो इनको भी सर्विसेज मिल जाए, या कहते हैं इनको एग्जिस्टिंग नेटवर्क जो भी है जो नॉर्थ ईस्ट में है और आपका बैंक सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज में जो सर्विसेज मिल रहे हैं तो इनको भी एक्सपेंड करने का मौका मिल रहा है। ये एक्सपेंड कर रहे हैं, अपना एग्जिस्टिंग नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं और ये फर्दर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सर्विसेज एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि इंडियन रेलवे में कितने अभी GSM नेटवर्क पे काम कर रहा है, वो चाहते हैं कि LTE पे चेंज हो जाए। और अपने जो रूरल इंडिया में है केवल अभी 60 जो टेलीकॉम सर्विसेज है वो 60% है, उसे वो बढ़ाना चाहते हैं 80 to 90%। मीन्स ये अपना टोटल कहते हैं अपना कंपटीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और इनको थ्रेट क्या है, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, जैसे रिलायंस जियो है, आपका ये कहते हैं भारती एयरटेल है, ये अपना ऑप्टिकल फाइबर भी इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो इनको कंपटीशन बढ़ रहा है। और मार्केट कितने जिस तरीके से इंटरनेट का ग्रोथ हो रहा है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से इनको चेंज होना पड़ेगा। नहीं ये भी कितने आपका टाटा डोकोमो की तरह हो जाएंगे या रिलायंस कम्युनिकेशन की तरह हो जाएगा, इसलिए इनको भी ग्रोथ करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि IPO के बारे में। बेसिकली इनका जो IPO जो ला रहे हैं वो आपका बुक बिल्ड इशू के हिसाब से ला रहे हैं। इनका कहते हैं IPO का जो साइज है लगभग प्राइस साइज है 93 रुपीज़ से 94 रुपीज़ के बीच में, आपको इसमें आपको अपना बिडिंग लगाना पड़ेगा। और ये अपना जो इशू ला रहे हैं वो कितने का 819 करोड़ रुपए के लिए अपना डाइल्यूट कर रहे हैं बेसिकली। और इनके जो शेयर रहेंगे लगभग एक लॉट के हिसाब से उनको 155 शेयर ये आपको अलॉट कर रहे हैं। अब आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट खरीदने के लिए कितना चाहिए, 14,519 रुपये आपको चाहिए। और आपको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, 13 लॉट खरीदने के लिए। ऐसे रिटेल इन्वेस्टर 1,89,570 इतना रुपये आपको चाहिए कितने हैं ऐसे रिटेल इन्वेस्टर। उससे अधिक आपको 13 लॉट से ऊपर आपको खरीदना है तो आपको HNI सर्विसेज में लेकर जाना पड़ेगा। चल, और ये आपका जब मार्केट जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो इनके जो पोस्ट इश्यू हो जाएंगे में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितने का होगा, 30,916 करोड़ का कितने का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा IPO होने के बाद। और इनके जो आपके IPOs जो ओपन होंगे कब से ओपन होंगे, 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक, मतलब 3 दिन के लिए ओपन होंगे। इसमें आप अपना बिडिंग लगा सकते हैं। और इनके जो आपको जो शेयर जो आपका बिडिंग लगा देंगे उसका अलॉटमेंट कितने तारीख तक होगा, 23 फरवरी को आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। और आपका जो रिफंड होगा, अगर आपको शेयर अलॉट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपका रिफंड कितने तारीख होगा, 24 तारीख को हो जाएगा। और आपका जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में 25 तारीख को आ जाएगा। और 26 तारीख को आपके कितने हैं स्टॉक मार्केट में ये आपके IPO की रिटेल का IPO लिस्ट हो जाएगा स्टॉक मार्केट में। फिर स्टॉक मार्केट में जब NSE और BSE में लिस्ट हो जाएगा वहां से भी आप इन्वेस्ट करके उस शेयर को ले सकते हैं। चलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट किसी भी स्टॉक ब्रोकर की तरह अपना खुलवा सकते हैं। जैसे आप स्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, जीरोधा हो गया, तो यहाँ पे जाकर अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। अपने मोबाइल के थ्रू ही कितने IPO को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस IPO को जरूर अप्लाई करें क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का IPO है। ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा। इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें, ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे डील कर रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।